हेलो बच्चों, आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। तो बच्चों, आप सभी को ये पता है कि जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, वो 12th का एग्ज़ाम 2 टर्म में लेगी। ठीक है, पहला टर्म का जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, और दूसरा जो भी हो, जो जैसे आता है वो उसमें जो प्रॉब्लम पहले होता था उस ढंग का आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म में जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आपको हम जो है आपके लिए एक सीरीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लाए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सीरीज में आपको रिलेशन एंड फंक्शन, चूँकि बड़ा चैप्टर है, और तो इसलिए जो है हम इसमें 2 सीरीज लाए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, लेकिन ये जो सीरीज है आपको प्रैक्टिस के लिए बेहतर होगा। लेकिन आप एनसीईआरटी का जो भी प्रॉब्लम है बच्चों, उसको अच्छे से बनाया कीजिए। ठीक है, और मेरा जो सीरीज है इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो हम सब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए कि a इक्वल टू ए बी सी डी, देन ए रिलेशन आर इक्वल टू ए बी है, बी ए है, ए है। ठीक है, तो कहता है ऑन ए का एलिमेंट है, इससे जो रिलेशन बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिलेशन किसको कहते हैं। रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, है ना। तो इसमें से, इस रिलेशन में से, ये ए क्रॉस ए में से कोई भी रिलेशन ले लिया है जिसमें कहता है कि ये फर्स्ट सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो आप देखिए कि हम लोग लेते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक, ठीक है, एस टी। तो इसमें से जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जितना भी ए में एलिमेंट है वो सारा डबल होना चाहिए, यानी ए बी बी सी सी डी डी। तो इसमें देख रहे हैं ना, तो ए है, नॉट बिलोंग्स आर, है ना, बी भी नहीं है, सी सी भी नहीं है, ए और डी डी भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। ठीक है, अब आइए सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए आप जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स आर हो तो जस्ट उल्टा उसका बी ए बिलोंग्स आर होना चाहिए। तो देखिए कि ये दोनों इसके अंदर है ना। आप देख रहे हैं कि ए बी है तो बी ए है, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें से चारों का चारा डबल होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव, है ना। तो ये हो गया। सिमेट्रिक में क्या है कि अगर आप किसी ए को, ए बी को फ्रेंड मानता है तो बी भी ए को फ्रेंड मानना होगा। तो ये तो दोनों चीज़ है। अब ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर ट्रांजिटिव का मीनिंग समझते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव का मीनिंग सबसे पहले ये होता है कि अगर मेरा एक्स वाई बिलोंग्स आर है और वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स आर है, तो मेरा इस दोनों से ये रिलेशन आना चाहिए कि एक्स जेड जो है बिलोंग्स आर होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये केस है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव को चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कि अगर ए बी बिलोंग्स आर है एंड बी ए बिलोंग्स आर है, तो दोनों से ये मेरा ए मिल गया, तो आप ट्रांजिटिव कह दोगे। तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। बट जब ऐसा केस हो, चूँकि ट्रांजिटिव में 3 केसेस होता है, जब ऐसा केस हो और सेम जब ये रिफ्लेक्सिव का कोई टर्म आ जाए, यानी दोनों से, तो ए बी है, बी ए है, तो ए बना। तो इसको सेकंड हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, चेक करना होगा, बी ए बिलोंग्स आर एंड ए बी बिलोंग्स आर। तो इसमें आप देखोगे कि ये मेरा बी बी नॉट बिलोंग्स आ रहा है, यानी ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होता है। तो ओनली क्या हुआ,
सिमेट्रिक। समझ गए बच्चों? उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा कि किस रिफ्लेक्सिव होने के लिए कौन सा शर्त चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए। ए बी है तो बी है तो सिमेट्रिक हो गया। बट इसमें से कहता है ए बी बी ए बिलोंग्स आर, तो ए हो गया, ये बी बी कैंसिल हो गया, ए हो गया। यानी जस्ट ऐसा है कि ए बी सी, ए बी सी ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, तो ये भी फ्रेंड होना चाहिए, है ना। तो बट ऐसा तो हो गया तो आप ट्रांजिटिव मार दो। बट इस केस में देखिए ये दोनों में से एक एब्सेंट है तो ट्रांजिटिव होगा, उसके बाद ये शर्त हो तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। और एक क्या होता है, ये दोनों हो, ठीक है। तो आप देख लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम कहता है बच्चों कि इफ़ नंबर ऑफ ए, यानी ए में एम एलिमेंट है एंड बी में के एलिमेंट है, तो कहता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कहता है कि इसमें से कितना रिलेशन बनता है ना, ए और बी के बीच में कितना रिलेशन बनता है। तो आप जानते हो कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच क्या रिलेशन होगा। ए और बी का मतलब रिलेशन आर अगर है तो ये सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, है ना। तो ए क्रॉस बी का, तो ये जो रिलेशन है तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसमें कितना अवेलेबल पॉसिबल जितना भी सबसेट बनेगा तो वो सारा रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन होने के लिए ये जो एक फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़े हैं कि 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, यही होता है टोटल नंबर ऑफ, ऐसा लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालना तो कितना होगा, ये हो जाएगा एम के, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एम के, तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर एम के। जो भी बच्चा इसमें अगर टिक मारा है तो वो सही है। चलिए एम के, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन सेट ए डिवाइड इट इनटू पार्टीशन A1 A2 A3 देन A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो ये जो पार्टीशन है, ये जो A1 A2 A3 जो है रिलेशन है, सबसेट है, तो ये मेरा होता है यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 2 3, ये मेरा होता है ए, ठीक है, यानी ए का ही पार्ट है छोटा छोटा, तो ये यूनियन में ए होगा। अगर इंटरसेक्शन ए आई करेंगे तो ये मेरा होगा फाई। तो इस पर भी सवाल है, तो पहले देखिए, तो ये मेरा होगा बी, ठीक है। तो ये देख लिए कि A1 यूनियन, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इक्वल टू ए, ये रूल ही होता है, ठीक है। अब सेकेंड देखिए हम लोग, तो देखिए 5 नंबर कहता है जस्ट सेम है उसी का, उसमें हम लोग क्या दिखा है, यूनियन दिखा है, इसमें इंटरसेक्शन दिखा रहा है। तो इंटरसेक्शन आपको उसमें भी बताए थे कि इंटरसेक्शन तो ये कहता है ये यूनिवर्सल सेट होगा, ए होगा, फाई होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो इसमें आप जानते हैं कि जब किसी का इंटरसेक्शन पार्टीशन का लेते हैं ए आई, तो ये मेरा होता है फाई, तो फाई मेरा ये हो गया, ठीक है। यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो ये हो गया। चलिए 6 देखते हैं। ये बड़ा पार्टीशन पे छोटा छोटा पार्ट है कि R एक रिलेशन है, डिवाइड पे तो R1 ले लिए, R2 ले लिए, R3 ले लिए, यही मेरा A1 ले लिया, A2 ले लिया, A3 ले लिया, यानी ये सारा सबसेट है। तो यूनियन निश्चित है कि ए में बिलोंग करेगा, ए का पार्ट है तो ए में। और इंटरसेक्शन जो है चूँकि पार्टीशन होता है तो कभी जो है ये इक्वल नहीं होगा, तो इक्वल नहीं होगा, कुछ भी जो कॉमन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जीरो मीन्स 5। चलिए प्रॉब्लम 6 कहता है कि ए में एम एलिमेंट है, ठीक है, ए में आपका एम एलिमेंट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन इन एस रिलेशन ऑन सेट है। तो कहता है कि इसमें मैक्सिमम कितना पार्टीशन बना सकते हैं। तो ये हम जानते हैं कि जो रिलेशन होता है वो तो सबसेट होता है, तो सबसेट होता है तो इसमें जितना एलिमेंट है उतना सबसेट बना सकते हैं। तो इसमें कितना एलिमेंट, एम एलिमेंट है, तो एम एलिमेंट है तो मेरा सबसेट कितना होगा, एम सबसेट होगा, तो इसमें रिलेशन कितना बनेगा, एम बनेगा। डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हमको कहता है कि एम एलिमेंट हो, अच्छा ठीक है, सो 7 हम लोग देखते हैं, ठीक।
तो बच्चों उसमें हम लोग देखे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीशन, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन देखते हैं। तो कम से कम कितना बन सकता है, तो इसमें एलिमेंट जितना भी तो कम से कम एक ज़रूर बनेगा, है ना। तो ये मेरा हो सकता है 1 ही आंसर होगा, ठीक है। मैक्सिमम में जितना एलिमेंट उतना बनेगा और मिनिमम में कम से कम एक रिलेशन ज़रूर बनेगा, ठीक है। चलिए 8 प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 कहता है बच्चों कि ए में 1 2 3 देन, यानी कि ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3 है, देन द टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए। कहता है कि ए में जो 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इससे टोटल रिफ्लेक्सिव एलिमेंट कितना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना बना सकता है। तो आप हमेशा हम कहते आए हैं कि आर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए में है तो ए क्रॉस ए में है, अगर 2 सेट है तो ए क्रॉस बी का, लेकिन यहाँ पर सबसेट ए क्रॉस ए है, यानी कि आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, ये जानना है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो मेरा रिफ्लेक्सिव निकालने का जो प्रोसेस है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी n स्क्वायर माइनस n, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो a में देखिए कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 3 जा 9, और ये हो गया माइनस 3, तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर 6, 2 4 8 16, है ना, 32 64, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट वाला 64 हो गया। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि बच्चों देखिए, अगर रिफ्लेक्सिव का रिलेशन का नंबर ऑफ टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर खोजता है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन खोजता है, तो फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर, n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, n बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए में जितना नंबर रहेगा वो n से शो किए यहाँ पे, तो n स्क्वायर, तो 3 नंबर 1 2 3, तो n का वैल्यू 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3, ये 3 यहाँ पे है 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 3, तो 2 टू द पावर 9 माइनस 3, 2 टू द पावर 6, और ये 64 हो गया, ठीक है। तो टोटल समझ गए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालते हैं किसी भी सेट पे। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। कोई भी, अब यहाँ पे 4 अगर इसमें 4 एलिमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो और ये कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रॉब्लम। तो 9 नंबर कहता है बच्चों, जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला जान लें, तो 9 प्रॉब्लम कहता है कि A इक्वल टू ए बी, देन टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, देखिए ये सिंपल प्रॉब्लम है और ये NCERT से लिए हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए कहता है कि टोटल सिमेट्रिक का नंबर कितना तरह का सिमेट्रिक रिलेशन बन सकता है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है, टोटल नंबर्स ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 1 बाय 2। तो n मीन्स क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 2 एलिमेंट है, तो हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2, तो 2 2 कैंसिल, तो बचा 2 टू द पावर 1 1 3, तो 2 4 8 यानी 8 है मेरा 2 नंबर, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं हम लोग, ठीक। देखिए कहता है 10 नंबर कि नंबर ऑफ ए, यानी कि ए में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, बी में कितना है 2 एलिमेंट, तो टोटल फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए अगर मेरा ये 2 सेट्स है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बन रहा है, ठीक है। तो इसमें सपोज दैट जैसे मान ले 1 2 3 है, इसमें कोई है एक्स वाई, तो जब भी ये देखिए ये इमेज बनाता है तो ऐसे बनेगा, है ना। फिर अगर 2 के लिए बनता है तो 2 भी ये बनाएगा,
फिर अगर 3 के लिए बनता है तो ये 3 भी जो है क्या है, दोनों से बनाएगा। तो देखिए एक एलिमेंट के लिए 2 है, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखा जाए, तो इसको रखने के लिए हम लोग लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये होता है तुम्हारा नंबर ऑफ पी टू द पावर नंबर ऑफ ए एलिमेंट, यानी जितना भी एलिमेंट बी में है, बी में कितना एलिमेंट है बच्चों 2, और ए में कितना एलिमेंट है 3, तो 2 पर पावर 3 8 होता है। इसमें 8 जो देखिए आंसर डी हो गया, ये समझ गए। तो कहता है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए 2 इमेज बनता है, तो ये कितना है 2, फिर इसके लिए भी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। और चूँकि ये छोटा सा प्रॉब्लम इसलिए क्लियर हो गया, बड़ा रहेगा तो आप इस फॉर्मूला पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। तो बच्चों हम लोग देख ले कि इसमें इंटरवल हो गया है 10-20 का, हम लोग लेके चले थे 20 क्वेश्चन, तो 10 हो गया है। इसीलिए इससे पहले हम आगे बढ़े, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा ले सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठा सके। तो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं, ठीक है बच्चों। ये कहता है, अब मेरा फंक्शन है, कहता है कि ए में जो है मेरा, ए में कितना एलिमेंट है, ए में मेरा, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो सपोज ए में 1 2 3 4 है ना, और इससे कुछ ले लेते हैं हम लोग 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो आप देखो कि कहता है कि टोटल 1 फंक्शन होगा, तो अगर 1 इसके साथ हो जाए, 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 तो ये मेरा देखिए कि ये जो पहला नंबर है उसके लिए कितना अवेलेबल है 8, दूसरा नंबर कितना अवेलेबल है बोलिए, दूसरा के लिए 1, तो चूँकि अगर इससे ले लिया कोई तो ये बच जाता है कितना 7 बच जाता है। फिर तीसरा के लिए, 3 के लिए क्या होता है, कोई 2 एंगेज हो गया तो 3 के लिए कितना बचेगा 6, और 4 के लिए कितना बचेगा, चौथा के लिए ये 5 हो गया, तो ये कितना हो जाता है देखिए तो 8 56 और इंटू 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 3 6 या 18 और 1 15 एक 16 16 80, ये वाला ए नंबर आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, और अगर इसको ये भी याद रखें कि टोटल 1 फंक्शन इक्वल टू होता है परमुटेशन BPA, है ना, BPA। तो आप देखिए सपोज इसको देख लेते हैं हम लोग, NPA लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लेते हैं फैक्टोरियल n/n-a, याद होगा, है ना। तो इसी फॉर्मूला से अगर कहते हैं ये मेरा कितना हो जाएगा, B मेरा कितना है, B में एलिमेंट 8 है, 8P, A मेरा कितना है 4 है, तो 8P4 ये हो जाता है फैक्टोरियल 8/8 - 4। तो इसको फैक्टोरियल 8 को हम लोग तो ब्रेक करते हैं, लेस होते हो जाता है 8 × 7 × 6 × 5, और चूँकि 4 आएगा फैक्टोरियल 4 रहने देते हैं नीचे, फैक्टोरियल 4 कैंसिल, बात वहीं पे आता है। तो ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ये परम्यूटेशन का है, ठीक है। तो ये देखिए कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ कितना 1 फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी के बीच में, ठीक है, ये देख लिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, है ना, लाइक भी कर दिए होंगे और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है 5 है और बी में 2 है, तो टोटल 1 फंक्शन कितना है। हम अभी जस्ट देखे थे, सेम प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंस है, उसमें ए बड़ा था, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा था, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कम था और बी में ज़्यादा था। यहाँ पे ए जो है ये मेरा ए और दूसरा बी है, तो बी 1 2 3 4 5 और इसमें है एक्स वाई, सपोज ऐसा कुछ है ना। तो मेरा देखिए कि इसके लिए 1 हो गया, इसके लिए हो गया, बट इन लोगों के लिए क्या होगा। तो टोटल जब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होता है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो 1 फंक्शन होता है वो शून्य हो जाता है
है ना। हाँ, इक्वल हो सकता है, ये अगर दोनों में एलिमेंट इक्वल होगा तो 1 1 बन जाएगा। लेकिन अगर ए में ज़्यादा हो एलिमेंट की संख्या और बी में कम हो तो यहाँ पे जो भी होगा वो शून्य होगा। आप याद रखिएगा, इसके पहले वाले सवाल में ए क्या था, कम था, और बी ज़्यादा था, है ना। तो ऐसे कंडीशन में 1 1 पॉसिबिलिटी है, बट अगर ए में ज़्यादा हो और बी में कम हो तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, बी में आप टिक लगा दिए। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कहता है कि ए में जो है 13 नंबर प्रॉब्लम है कि ए में 2 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन किसको कहता है, जो 1 1 ऑन 2 हो। ठीक है, तो देखिए कि अगर मेरा ए में 1 2 है और बी में 3 4 5 है, ए हो गया, बी हो गया। तो बाइजेक्टिव 1 1 होने के लिए देखिए आप कि इसके साथ एलिमेंट चाहिए, इसके साथ भी एलिमेंट चाहिए, बट इसका जो है प्री इमेज नहीं बनेगा। इसका प्री इमेज बन सकता है, इसका भी बन सकता है। तो एक भी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं बनेगा तो 1 1 ऑन 2 क्या होगा, नहीं होगा। तो 1 1 ऑन 2 नहीं होगा इसमें, तो ऐसे कंडीशन में ये आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, समझ गए, क्लियर है कि 1 1 ऑन 2 होने के लिए 1 1 किसको कहते हैं, जो कि प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज हो और प्री इमेज बन जाता हो, पर इसका टोटल एलिमेंट का तो ऑन 2 होगा, है ना। अगर यहाँ पे इनटू रहता तो हो सकता था, बट ऑन 2 है इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग 14 प्रॉब्लम को, तो ये बच्चे देखिए कि एक रिलेशन है जिसमें कि एलिमेंट है, किस पे रिलेशन है, आर है, और सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 और 14 है, और एक्स वाई जो है वो दोनों बिलोंग्स कर रहा है किसमें, ए का ही एलिमेंट है। तो ये जो मेरा है कंडीशन 3x - y = 0, तो हम कहते हैं कि y = 3x। तो चलिए r एक रिलेशन है, अगर आप 1 लेते हैं तो ये 3 होता है, 2 लेते हैं तो 2 3 जा 6, 3 लेते हैं तो 3 3 जा 9, 4 लेते हैं तो 4 3 जा 12। अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 3 जा 15, 14 से एबव होता है, वाई बिलोंग्स नहीं करेगा। देखिएगा बड़ा टिपिकल है ये बड़ा अच्छा भी प्रॉब्लम है कि ये जो कंडीशन है ये 0 को सेटिस्फाइड कर रहा है, वाई = 3x ले लिए। अब कहता है कि x या y दोनों 14 से एबव नहीं हो सकता है, अब 1 से बिलो भी नहीं हो सकता है। तो आप देखिए जब 1 डालते हैं इसमें तो y कितना निकलता है, 3, 2 डालते हैं तो 6 निकलता है, 3 डालते हैं तो 9 निकलता है, 4 डालते हैं 12 डालते हैं होता है। अगर 5 डालेंगे तो 15, तो पॉसिबल नहीं है, 15 होगा ही नहीं, 14 तक है इसमें। तो ये जो कहता है कि आपका जो रिलेशन है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव में मेरा जितना एलिमेंट है 1 1 है नहीं, 2 2 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब देखिए कोई भी एलिमेंट ले लिए, 2 6 है, बिलोंग्स आर है, तो देयरफॉर इम्प्लाइज 6 2 नॉट बिलोंग्स आर, तो ये मेरा सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, अब आइए देखते हैं, किसी को लेते हैं 1 3, है ना। तो 1 3 अगर ले रहे हैं तो 3 9, 1 9 इसमें अवेलेबल है नहीं है। अगर हम लोग 1 3 लेते हैं बिलोंग्स आर और 3 9 बिलोंग्स आर, तो दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो 1 9 नॉट बिलोंग्स आर, यानी ट्रांजिटिव भी पॉसिबल आपका नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। क्लियर है, तो 14 हो गया। ये कहता है कि n कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, r उस पर कोई रिलेशन डिफाइंड है ना। तो कहता है कि ये जो रिलेशन है r जो मेरा है ऐसा रिलेशन है कि सेट अगर बनाते हैं तो कहता है कि नेचुरल नंबर क्या है, n = 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी लेते हैं। तो ऐसा नंबर लेंगे कि दोनों को ऐड करने के बाद 10 हो, तो 1 9 ले लेते हैं, x के वैल्यू 1 लेते हैं तो 9, तो कितना हो जाता है, 10 होता है। 2 8 ले लेते हैं तो कितना होता है, 10 होता है। 3 7 ले लेते हैं, कितना होता है, 10 होता है। 4 8 ले लेते हैं तो 4 6 ले लेते हैं तो कितना होता है, 10 हो जाता है। इसी तरह चलते चलते 9 1 होगा,
एलिमेंट होगा। इसके बाद तो अब नंबर लास्ट नंबर है 10 पुराने के लिए, ठीक है। तो ये आप देखिए कि सबसे पहले ये देखिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो भी है 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 डबल वाला एक भी एलिमेंट नहीं है। तो मेरा जो है 1 1 1 1 नॉट बिलोंग्स आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए किसी भी नंबर को ले लीजिए, तो 1 9 ले लेते हैं, बिलोंग्स आर, देयरफॉर 9 1 है, तो इसी सबका होगा। 8 2 भी आ जाएगा, 8 2 भी 10 होता है, 7 3 भी 10 हो जाएगा, 6 4 भी 10 हो जाएगा। तो सिमेट्रिक हो गया मेरा, ठीक है। चलिए सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव का केस लेते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव में देखिए अगर हम लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए 1 9 बिलोंग्स आर एंड 9 1 बिलोंग्स आर, ये दो लेते हैं, तो 1 1 इसके साथ आना चाहिए, ये दोनों के साथ होना चाहिए। आप जानते हैं ट्रांजिटिव का रूल, तो ये बिलोंग्स आर नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ ना नमदीश। तो जब ये हो ही गया तो सिमेट्रिक मेरा हुआ। तो कैसे हुआ आप देख लिए। सबसे पहले ये जो था इक्वेशन, इसमें हम लोग जो गए कि नेचुरल नंबर है और कोई भी नंबर ऐसा लेना है कि जिसको दो, एक ऑर्डर पेयर जो बनेगा उसमें दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 10 आना चाहिए। तो 1 9 10 होता है, 2 8 10 होता है, 3 7 10 होता है, 4 6 10 होता है। अगर आप 9 पहले लीजिए 1 लीजिए तो 10 हो जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। 8 2 भी 10 हो जाएगा, 7 3, तो ये समझ गए कि सिमेट्रिक होगा। बट ट्रांजिटिव नहीं हो रहा इसका। जो भी अगर 7 3 लेते हैं तो 7 3 को भी अगर हम सॉल्व करते हैं 3 7 बिलोंग्स आर और 7 3 बिलोंग्स आर, बट 3 3 नॉट बिलोंग्स आर। यहाँ भी ट्रांजिटिव, किसी का भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ना रिफ्लेक्सिव होगा ना ट्रांजिटिव होगा, तो क्या होगा, सिमेट्रिक। प्रॉब्लम कहता है बच्चों देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, ए में 4 एलिमेंट है, तो कहता है ए टू ए के बीच में कितना बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो ये बाइजेक्टिव के लिए हम लोग इसको देखते हैं कि अगर ये ए है और ये भी ए है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके लिए है ना, तो ए मेरा जो भी होगा तो इस तरह से होगा। तो इसके लिए टोटल बाइजेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है, टोटल बाइजेक्टिव है ना, ये होता है मेरा 4p4, यानी कि 4 एलिमेंट है तो 4 के लिए क्या होगा, 4 4 है तो 4 हो गया। तो इसमें आप जो परमुटेशन लीजिएगा 4/4 - 4, यानी फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है तो फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 4 3 2 1, यानी 4 3 जा 12 24 है क्या, देख लीजिए ये फॉर्मूला। बाइजेक्टिव निकालने का ये प्रोसेस है ना, जो भी आया तो हम लोग इसके पहले भी बनाया। चलिए 17 प्रॉब्लम बच्चों कहता है कि a = 1 2 3 है। 17 में कहता है कि देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 and 1 3 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। कहता है कि ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें कि 1 और 2 हमेशा कंटेंस करता है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो कितना तरीका से ये रिलेशन बन सकता है। तो आप देखिए कि आप एक रिलेशन R1 लीजिए जिसमें आपने क्या किया कि रिफ्लेक्सिव होना था। रिफ्लेक्सिव में तो ये कंडीशन है 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। उसमें कहता है ये अटैच हो 1 2 और 1 3, तो जब 1 2 लिखे हैं तो इसको सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 देना होगा और 3 1 देना होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब कोई भी लीजिए 1 2 2 और 2 1, ठीक है, तो 2 2 कैंसिल, 2 1 है, 2 1 नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव हो गया। दूसरा हम लेते हैं R2, तो 1 1 तो लेना ही होगा, 2 2 लेना होगा, 3 3 लेना होगा, 1 2 अवेलेबल है, 1 3 अवेलेबल है, 2 1 तो लेना पड़ेगा, 3 2 1 तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 ले लिए, 3 2 ले लिए, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 3 जा 9, ये सारा एलिमेंट आ गया। तो इसमें देखिए आप, ये तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए 1 1 है तो रिफ्लेक्सिव है ही है, ठीक है। 2 2 है तो ट्रांजिटिव है, 3 3 है तो
सिमेट्रिक भी है, 1 2 है तो 2 1 है। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव तो आप कोई भी लीजिए कि ये दोनों को ले लेते हैं, 2 2 1 2, सॉरी 2 2 2 1, तो 2, या ऐसा ले लेते हैं 2 3 3 2, तो 2 2 है ना। देखिए तो 2 3 3 2, 2 3 बिलोंग्स आर और 3 2 बिलोंग्स आर, तो मेरा ये 2 2 बिलोंग्स आर है ना। तो ये मेरा ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो एक ऐसा ही, यही एक एलिमेंट, चूँकि ये मैक्सिमम है 9 एलिमेंट इसमें बनता है, 9 सबसेट हो जाएगा, 3 इंटू 3 तो 9 एलिमेंट हुआ रिलेशन में, तो ये तो मैक्सिमम अब कोई बन भी नहीं सकता है। तो मेरा जो इसमें जो आंसर होगा वो होगा 1, यानी इसमें 1 ही एक ऐसा रिलेशन बन सकता है जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो, जिसमें 1 2 क्या हो, इसमें इंगेज हो। ठीक है, तो आप क्लियर कंसेप्ट समझ गए। आपने क्या किया कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये शर्त है, सिमेट्रिक ये दोनों कंटेन है, ये दोनों होना ही चाहिए, तो इसका सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 लिए, 3 1 लिए, तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए किसी को भी एलिमेंट लेते हैं, हम चेक करते हैं, मान लीजिए सपोज इस दोनों को ले लेते हैं, तो 2 2 कैंसिल होकर 2 1 इसमें है ही कहीं नहीं, 2 1 नहीं है। ठीक है, अब 1 3 3 1 लीजिए तो 1 1 है। ठीक है, बट इसके चलते जो है आप ये ले लीजिए 3 3, तो 3 1 भी नहीं है, 1 3 है, 3 1 है ही नहीं। ठीक है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट इसमें देखिए सारा आ जाता है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी आ जाता है। 2 3 लिए 3 2 2 2 है अवेलेबल, है ना। तो जो भी एलिमेंट ले लीजिए आप, देखिए 2 2 कुछ भी लीजिए तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये तो मेरा नहीं होगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों हो रहा है, तो ये मैक्सिमम हो गया मेरा रिलेशन, इससे ज़्यादा बन नहीं सकता है। तो मेरा एक ही रिलेशन है जो कि शो करता है। चलिए 18 में आप देखो, ए में जो है 1 2 3 है, द टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या सर चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन बनाए कि ये अब कितना तरह से बन सकता है। देखिए ए अगर हम लोग ले लेते हैं, तुम्हारा लेते हैं आर एक रिलेशन लेते हैं, और उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग पहले तो रिफ्लेक्सिव चाहिए और अटैच चाहिए 1 2, तो 2 1 भी ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव हो गया और ये मेरा सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं हम लोग। देखिए 1 2 है बिलोंग्स आर और 2 1 बिलोंग्स आर, तो इस दोनों से ट्रांजिटिव का रूल के अनुसार 1 1 जो है बिलोंग्स आर है, हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एक हो गया R1, दूसरा R2 लेते हैं, 1 1 ले लिए, 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, 1 2 अटैच है तो 2 1 ले लिए सिमेट्रिक करने के लिए। अब एक अपनी मर्जी से 1 3 ले लेते हैं तो 3 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब 3 1 करने के लिए, तो ट्रांजिटिव करने के लिए तो यहाँ पर ट्रांजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर 2 3 ले सकते हैं, 3 2 ले लेते हैं तो 2 2 भी अवेलेबल है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो मेरा इसके बाद चूँकि देखिए ए क्रॉस ए में कितना है, 9 एलिमेंट ही बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितना भी ये सबसेट ए क्रॉस ए का बना, ये सारा हम ले सकते हैं कि तीनों का तीनों आना चाहिए। तो देखिए ये मेरा क्या आ गया, 1 1 आ गया, 2 2 हो गया, 3 3 1 2 2 1 1 3 1 3 लिए, चूँकि इससे कुछ डिफरेंस करना होगा तो 1 3 लिए, 3 1 ले लिए, 2 3 लिए तो 3 2 लिए। तो यह देखिए इस दोनों को मिलाइए तो 2 2 मेरा है अवेलेबल, इस दोनों को मिलाए तो 1 1 अवेलेबल है, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 अवेलेबल है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो मेरा कितना हो गया, 2 हो गया आंसर इसका। चलिए 19 प्रॉब्लम को चेक करते हैं हम लोग। जो देखिए 19 प्रॉब्लम कहता है कि A = 1 2 3 है, R एक रिलेशन है जो कि A पे डिफाइंड है। ठीक है, तो कहता है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसमें कौन ऐसा रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुई है, यानी ट्रांजिटिव पे बैंड नहीं है। ठीक है, तो आप देखो कि अगर यह लेते हैं 1 1 2 2, तो 1 2 रिफ्लेक्सिव होने के लिए तीनों का तीनों चाहिए, 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 2 2 3 3 है ही नहीं, चलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए वो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3, तो ये तो मेरा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता है ना। अब यहाँ पे कहता है कि 1 1 2 3 3 3, तो 1 1 है, 3 3 है, 2 2 गायब है ना। तो मेरा ये बी नंबर होगा
सही, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ये मेरा हो गया, समझ गए कि इसमें रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चूँकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 चाहिए, इसमें 1 1 2 2 है, 3 3 गायब है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सीरीज का लास्ट प्रॉब्लम है, ए रिलेशन आर इज ह्यूमन बीइंग डिफाइंड एज आर, ए बी कॉलन ए और बी ह्यूमन बीइंग में बिलोंग कर रहा है, ए और बी कोई ह्यूमन बीइंग है। तो कहता है इसका जो कंडीशन है वो, इसमें रिलेशन बन रहा है ए लव्स बी। तो इस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इन नन ऑफ दिस है। तो देखिए, तो कहता है ये मेरा बहुत अच्छा प्रॉब्लम है कि ये जो मेरा है ए लव्स ए मेरा हो जाएगा बिलोंग्स आर, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अगर ए लव्स बी है तो निश्चित है कि बी भी ए से लव करेगा, है ना। ए लव्स बी है तो बी लव्स ए हो जाएगा। चलिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो गया। चलिए तीसरा लीजिए, 1 2 3, ए लव्स बी एंड बी लव्स सी। तो निश्चित है कि ए बी से लव करता है, बी सी से लव करता है, तो निश्चित है ए और सी लव करेगा, है ना। तो ए सी लव्स आर, यानी ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जिसमें तीनों प्रॉपर्टी होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो बच्चों उम्मीद है ये सारे प्रॉब्लम को पॉज करके आप लिख लिए होंगे और ठीक है, समझ भी गए होंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। इसलिए अब इसका जो रिलेशन एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट जो है, फिर हम वीडियो बनाएंगे इसका, चूँकि अभी कंप्लीट नहीं है। इसमें आपका फंक्शन पे प्रॉब्लम रह गया, बाइनरी ऑपरेशन है, इन्वर्स फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम रह गया जो हम एक सीरीज और लाएंगे इसका। उसके बाद फिर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल का करेंगे। तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, है ना, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और हम इससे और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। चलिए बच्चों, शुभ रात्रि।